हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आज डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी सीबीएसई के बच्चे होंगे क्लास 12 के, उनके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं भाई तुम्हारे चैनल पे बहुत कम व्यू आ रहा है, तुम फिर भी इतने इतने वीडियो डालते हो, पढ़ाई के कोई देखता नहीं है। तो मैं एक ही बात उन लोग से बोलना चाहता हूँ, भले ही व्यू कमाते हो लेकिन एक ही बच्चा मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाता है, कुछ समझ पाता है और सिलेक्शन ले लेता है, मेरे लिए उतना ही काफी है। मुझे ज्यादा व्यू की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस जो भी बच्चा देखता है वो कमेंट में बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, बस इतना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड। दोस्तों, मैं अकेले शॉर्ट्स भी डालता हूँ, साथ में ये आपका मैथ्स, इंग्लिश, जीके जो भी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी से लेकर हर एक सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। और मैं हर एक सब्जेक्ट का टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। और याद रखना दोस्तों, अगर डिफेंस में आ जाते हो तो फिजिकल से रिलेटेड वीडियो भी देखो, शॉर्ट्स जो जो होते हैं। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो लाइफ स्टाइल में जो जो ब्लॉग मैं करता हूँ वो भी देखा करो। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब तो शेयर कर ही देना। साथ में स्टडी से लेकर शॉर्ट से लेकर ब्लॉग सारी चीज देखना जरूर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का क्वेश्चन बहुत ही धांसू और शानदार है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 कैसे उड़ाते हैं हवा में, इससे पहले मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ा भी रखे हैं। इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके उस प्लेलिस्ट को वॉच आउट करे और देखो। पढ़ाऊंगा ऐसे सीधा दिमाग पे लगेगा जोर और आप सीख जाओगे, फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन इसका निकालना है। देखिए क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। मैंने आपको ए के पावर एक्स का बताया था और एक्स के पावर ए का। अब दोस्तों, मैंने 5-6 लेक्चर ले रखे हैं। अब कितना बेसिक बताओ, मेरे पूरे लेक्चर को देखो, बेसिक से उड़ा दोगे। अब इसका तो हो जाता है ए के पावर एक्स लॉग ए, कहानी हो गया खत्म। अब इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स के पावर ए -1। बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, कहानी हो गई खत्म। बस इतना ही करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। आज सारे क्वेश्चन को उड़ाएंगे धुएं की तरह और आसानी, इजी ट्रिक्स के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे उड़ाते हैं हवा में। log 10 डिवाइड बाय log x। बहुत सारे बच्चे को log में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे उड़ाते हैं इसको हवा में। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले log 10 क्या है आपका। log 10 सर बोलोगे कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अब देखो पहला log x तो यहाँ पर ले लिया। log 10 का डिफरेंशिएशन करना होगा। अच्छे से बता रहा हूं क्योंकि आप फिर बोलोगे सर कॉन्सेप्ट उड़ा दिया। फिर देखो यहाँ पे माइनस, अब log 10 कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई डी एक्स। बेस से लेके चल रहा हूं ताकि आपका बेस, जो बच्चे पीछे क्लास ना भी देखे उनको भी समझ में आ जाए। अब log 10 क्या है भाई, कांस्टेंट है। मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लो, कांस्टेंट होता है। उसकी औकात डिफरेंशिएशन में सिर्फ 0 होती है और कुछ नहीं होती है। यहाँ पे भी इसकी औकात 0 से मल्टीप्लाई 0, उसका माइनस log 10 और 1/x हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, log 10 को ऐसे ही लिख दिया और x log 10 का होल स्क्वायर। आ गया आपका डिफरेंशिएशन, यही होगा आपका आंसर। उड़ा दिया ना क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट जानो, सारे कॉन्सेप्ट u बटा v, u इंटू v, सारे को डिफरेंशिएशन करना मैं आपको सिखाया हूं। जरूर जाके प्लेलिस्ट वॉच आउट कर लेना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। सर क्वेश्चन नंबर 3 पावर में दे रखा है, लॉग का इतने सारे क्वेश्चन बताया तेरे को, फिर भी समझ में ना आया। बिहारी भाई है हम, आपको ऐसे मुकाम तक पहुंचाएंगे ना, पूरे क्वेश्चन को धड़ल्ले से धुआं उड़ाएंगे और आप भी सीखोगे। और कैसे, देखिए आप आसानी तरीके से सीखेंगे। अगर मेरे फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देख लिए, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए को ऐसे ही क्लियर कर लोगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जल्दी से इसको इरेज, मैं नोट डाउन कर लो, इसको मैं इरेज करूंगा। डस्टर निकाल लेता हूं, उसका इरेज करूंगा इसको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 की पर आते हैं।
जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगा। अब इसको इरेज करता हूं। देखो इरेज हो रहा है। क्लास 12 के बच्चे सावधान हो जाओ, तेरे बोर्ड का पेपर आने वाला सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चे का कल मैथ्स का पेपर हो गया था और क्वेश्चन आसानी थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। मगर जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो हार्ड ही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ाव हवा में। देखो कैसे, इधर आओ, इधर देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर x। गुरुजी इसमें तो पहले ही लॉग लगा दिया, उसके पावर x रख दिया। अब देखो कैसे उड़ाते हैं इसको। देखो इधर dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है ना। अब सबसे पहले लॉग ले लेंगे। लॉग ले लिया मैंने, लिया लॉग। अब लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, तो इधर ये हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा लॉग लॉग एक्स। इतना तो हमें समझ में आता है मगर इससे ज्यादा नहीं आता है। अब देखो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y dy बाई डी एक्स। अब u इंटू वी पर तोड़ो, तो मैंने पहले x को लिया तो लॉग लॉग x को ऐसे ही ठंडा छोड़ दिया क्योंकि गर्म हो रहा है x। उसके बाद प्लस x को लूंगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। लॉग डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग लॉग एक्स का करूंगा तो क्या होगा जल्दी बताओ आप कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से बताओ वरना खाओगे डंडा। जल्दी जल्दी से बताओ, इतना कर रहा हूं स्टेप आपकी वजह से, वरना मैं इतना नहीं करता। लॉग लॉग एक्स हो गया ये, उसके बाद प्लस एक्स ये हो गया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो, लॉग एक्स लिख सकते हैं गुरुजी। यस, लॉग एक्स होगा 1/x। अब देख रहा हो कुछ कटने वाला है, सीधा दिख रहा है भाई। यहाँ x से x को उड़ा दो, उसके बाद देखो क्या होता है, लॉग लॉग एक्स प्लस 1/log x। ये हो गया, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। अब dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो इधर y से हो जाएगा मल्टीप्लाई। y की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए log x के पावर x दे रखी है। उसके बाद आपका है log log x प्लस 1/log x। हो गया आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। और आंसर आया तो खुश हो जाओ और तालियां बजाओ और टाना ना गाना बजाओ। और देख रहे हो आसान से उड़ा दिया ना, मार्कर हो गया खत्म। अब दूसरे मार्कर करेंगे प्रयोग, ब्लू से स्टार्ट होगा आज। आज करेंगे पूरे ब्लू और उड़ाएंगे सारे क्वेश्चन को धुआं की तरह। डिफ्रेंसिएशन ऐसे पढ़ाऊंगा कि हलवा बना दूंगा। सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे इस कम उम्र पे मत जा, मैं ऐसे अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी डिफेंस की तैयारी करता हूँ, आप भी करते हो। आपको ऐसे समझाऊंगा ना क्योंकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का वीक पॉइंट जानता है और मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश पूरा करूंगा पूरे दिल से। तो देख लीजिए इतना तक तो समझ में आ गया। अब उसका डिफ्रेंसिएशन किया, एक से एक्स कट गया तो यहाँ पर देखिए पूरे वैल्यू को लिख लिया मैंने। इधर y इधर चला गया y, तो y की जगह पे क्या दे रखा है log x के पावर x, तो log x के पावर x दे दिया, कहानी हो गया खत्म। अब क्या करना है गुरुजी, हो गया खत्म क्वेश्चन नंबर 3। अब उड़ाएंगे 4 को। 4 है साइन के पावर cos x। इसको कैसे उड़ाते हैं धुआं की तरह, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। इसको मैं करता हूं इरेज इरेज, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा, अब इरेज कर देता हूं। अब 4 की बारी है, 4 को भी फोड़ेंगे, ऐसे फोड़ेंगे कि 4 भी बोलेगा सर 4 पे मैं नहीं आ रहा, क्योंकि 4 का क्वेश्चन काफी लाजवाब शानदार है, वो भी लॉग पे बेस्ड है मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लो इसको, इसके बोर्ड के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जो बच्चे कोस्ट गार्ड की तैयारी करते वो तो इसको देख ही लो, अपने अंदर जहन जिगर जहां डालना डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब गुरुजी इसका क्या होगा, अब देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा। सबसे पहले इसको y लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर cos x। यस सर, इतना तो मैं ले ही रखा हूं, इतना तो मुझे आता ही है, मगर इसके आगे फिर लगाएंगे टेकिंग लॉग। वो भी लिखूं, लिख देता हूं, जो बच्चे वीक हैं उसको भी उनको भी आ जाए टेकिंग लॉग बोथ साइड में लॉग लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्यों आएंगे ताल का, तो ये हो गया लॉग वाई आपका। अगर पावर में है cos x, ये हो जाएगा log sin x।
इतना तो समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में, प्लेलिस्ट देखो, मैंने कितने करीब 40 से 50 वीडियो बना रखे हैं डिफरेंशिएशन और पूरे मैथ्स के मैंने ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आपके हर एक पार्ट को अच्छे सॉल्यूशन किया हूं मैं, तो देख लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया है मैंने, तो देखिए अब एक एक चीज, कोई भी चीज छोड़ने रहो, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे 1/y dy/dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, इसकी करते हैं क्या डिफरेंशिएशन sin x इंटू कॉस एक्स। गुरुजी सीधा डायरेक्ट कर रहे हो, हाँ क्यों ना करूं, आपको मैंने अच्छे समझा रखा है। आपका log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा, और sin x का डिफरेंशिएशन फिर इसके जो है उसको cos x हो जाएगा, प्लस प्लस अब देखो log sin x इसका क्या हो जाएगा माइनस sin x। इतना तो समझ ना आया ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर एक तो लिख सकते हैं आप cot x इंटू cos x, ये तो लिख सकते हो ना, इधर लिख सकते हो माइनस log sin x इंटू sin x, इतना लिख सकते हो ना। dy/dx करोगे तो इधर y से कर दो मल्टीप्लाई, ये वाला y इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब कुछ नहीं करना है, देखो अब cot x इंटू कॉस एक्स माइनस log sin x इंटू sin x, उसके बाद मल्टीप्लाई y की जगह क्या डालेंगे हम sin x की पावर cos x। हो गया सॉल्यूशन कंप्लीटेड। इतने आसानी तरीके से, कुछ नहीं करना है स्पेशल, बस आपको लगाना कुछ नहीं है, सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है, उससे उड़ा दो क्वेश्चन को हवा में। देख रहे हो ना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो कॉन्सेप्ट से, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ लॉग लगेगा वो पता होना चाहिए, और उड़ा सकते हो कॉन्सेप्ट को। इस प्रकार के क्वेश्चन कितना करवा चुका हूं, अब कब समझोगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। जाके माँ बाप का दर्द समझो, उनके लिए कुछ करो मेरे भाई, अपने देश के लिए कुछ करो, तभी आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। जब तक दर्द नहीं है सीने में, क्या मजा है जीने में। याद रखना दोस्तों, जब तक दर्द नहीं है सीने में, क्या मजा है जीने में, तभी तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाओगे मेरे भाई। तो मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, फिर बात करेंगे 5 का। बहुत अच्छा लाइन बना दिया यार, जब तक दर्द ना हो सीने में, क्या मजा है जीने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं करता हूं इरेज, और देखिए कैसे उड़ाते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, उसमें स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे उड़ाते हैं इसको भी हवा में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy। अब दोनों दे रखा है ना, दो वेरिएबल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को करेंगे डिफरेंशिएट, u इंटू वी पर तोड़ेंगे और काम करेंगे तमाम। देखिए अब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, प्लस इसका 3y² और dy/dx, ये मत भूलना, जो हमेशा डिफरेंशिएशन लिया आता है वो y की रिस्पेक्ट में लिया आता है, ये ध्यान रखना। और y की रिस्पेक्ट में जब भी कोई कोफिशिएंट चाहे कोई भी आ जाए आपका वेरिएबल, तो dy/dx लिखना बिल्कुल ना भूलना, याद रखना दिमाग में। अब 3a तो कांस्टेंट है, इसको क्या करें हम, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx/dx, x का कर लिए, अब 3ax ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। इतना तो समझ में आ गया ना, नॉर्मल सा है। अब इससे इजी क्या बताऊं आपको। अब देखो यहाँ पर 3x² प्लस 3y² dy/dx, एक स्टेप जान से आपके समझने के लिए बढ़ा दिया हूं, 3ax प्लस dy/dx। अब देखो dy/dx दोनों को एक तरफ कर लो, जिसको जिधर करना है कर लो। देखो अब 3y² माइनस 3ax, इधर है dy/dx, उधर क्या हो जाएगा 3ay माइनस 3x²। इतना तो समझ में आया ना मेरे भाई। अब देखो dy/dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x² बटा में 3y² माइनस 3ax। हो गया ना काम तमाम। अब इससे आसानी क्या होगी मेरे दोस्त,
इतने आसानी तरीके से क्वेश्चन को हलवा बना के खिला दिया आपको। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ला चिल्ला के कल मैं इसको ट्रिक्स बताया था 10 सेकेंड क्या, मैं इसको अभी 1 सेकेंड में उड़ाऊंगा क्वेश्चन को, 1 सेकेंड में। कल मैंने इसके ट्रिक्स बताए थे। आज कोई बच्चा बोलेगा ना सर इसके सॉल्यूशन कहाँ है, ये कैसे आया, तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। और मैं इसके सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, याद रखना। आपको मैंने कल इसके इतने ट्रिक्स बताया, 15 मिनट का लेक्चर लिया था मैंने कल, पूरे अच्छे तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो गया, फिर भी आप नहीं अब तक समझ पाए उस क्वेश्चन को, तो आप सबसे बड़ा व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो उतना हम नहीं करेंगे सॉल्व, इसका ट्रिक्स बताया था ना। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे x प्लस कल साइन एक्स था कॉस एक्स था, तो क्या मतलब है, सब तो सेम ही फॉर्मेट पे डाला गया क्वेश्चन है। अब देखो ये सब क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब क्वेश्चन 1 सेकेंड के लिए। बस देखिए डी वाई बाई डी एक्स, कल बताया था रूट के अंदर जो भी कोई चीज होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, कॉट एक्स होगा, टेन एक्स होगा, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 और नीचे 2y-1 कंप्लीट हो गया आंसर। इससे ज्यादा क्या मैं बताऊं, इतने इजी ट्रिक्स ऐसा कि 1 सेकेंड में हो जाए सॉल्व। अब इससे इजी क्या बताओ स्टेप में आपको, अगर पूरा देखोगे ना तहलका मचा दूंगा, एक एक क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा ना, डिट्टू पेपर में फंसेगा, साथ में ऐसे ऐसे ट्रिक्स दबा के लाऊंगा ना कि आप उसका पोटली खोलूंगा ना, आप खुद कहोगे सर कितना खतरनाक ट्रिक है। मुझे सर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप मुझे भैया बुला सकते हो या ब्रदर बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों बस फ्रेंड है, फ्रेंड टू फ्रेंड इंटरेक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक उड़ गया। अब बात है क्वेश्चन नंबर 7 का, हलवा है क्वेश्चन नंबर 7। इसको तो मैं 1 सेकेंड में कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको भूल गए होंगे ना, इस फॉर्मेट को भूल गए होगे आप, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। सीरियस हो जाओ, जग जाओ, उठ जाओ और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे टिक मारो, मुझे टिक मारो। ऑप्शन इसलिए रखा कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रहा था दोस्त, नहीं तो ऑप्शन भी रखता। चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि मुझे टिक मार दो। अब देखो कैसे टिक मारते हैं। इतना तक तो हो गया सॉल्व। आज फिर एक नया ट्रिक आ गया भाई, कॉन्सेप्ट है ये, ट्रिक इसको नहीं बोलते, ये भी कॉन्सेप्ट है, मगर बच्चे नहीं जानते, इसको ट्रिक्स का रूप दे देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे इसको भी उड़ाते हैं धुआं में, पूरे ट्रिक्स क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। देखिए चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व। इसको पहले इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की हलवा निकलने वाली है, वो भी 1 सेकेंड में। बोला गुरुजी क्वेश्चन लिखते 1 सेकेंड, जब सॉल्यूशन करूंगा तब 1 सेकेंड होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 सेकेंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कम। अगर ऑप्शन दे रखा होगा जो पढ़ने वाले बच्चों को उसको, तो वो 1 सेकेंड से टिक मारने में लगाएंगे, ज्यादा उनको ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। देखियो क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ क्या लिखना, इफ तो क्वेश्चन पूरा लिख ही रखा है, y = 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक dy/dx क्या होगा। हो गया क्वेश्चन e⁻x। अब बोलोगे गुरुजी आपने कैसे किया सॉल्व। हमेशा याद रखो, जब भी y = 1 + x+x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल देता हुआ चलेगा, याद रखना इसी को बोलते हैं e⁻x। ध्यान में रख लो, दिमाग में डाल लो, कचरा हटाओ और नॉलेज डालो दिमाग में, तभी आगे बढ़ पाओगे। और बोर्ड के लिए भाई जो सीबीएसई वाले, उनके रामबान सारे एग्जाम के लिए मोस्ट स्टार स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख रहे हो ना, उड़ा दिया ना सारे क्वेश्चन को। अगर मेरे चैनल पे नए हो और आवाज भी आ रही होगी ट्रेन की, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन को जाने दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं की तरह काट सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखना दोस्त, अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए जीना है, अपने देश के लिए कुछ नाम रोशन करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल ठोक देना।
ऐसे ठोकना कि डायरेक्ट सीधा 2000 पे रुके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।